यहोशू की पुस्तक एक लड़ाइयों की पुस्तक है। इजराइल के बच्चे कनान की वादा की भूमि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं और यह आसान नहीं होने वाला है। इस समय तक कनान के लोग अवज्ञाकारी राष्ट्र बन चुके हैं। भगवान ने उन्हें अपने मूर्ति पूजा और अनैतिकता से पश्चाताप करने और उन्हें सृष्टिकर्ता भगवान के रूप में मानने के लिए बहुत समय दिया है। वास्तव में भगवान ने उन्हें 40 साल का समय दिया था कि वे पश्चाताप करें, जब उन्होंने सीखा कि इजराइल ने चमत्कारिक रूप से लाल सागर को पार किया है और उनकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन कनानियों ने भगवान के चुने हुए लोगों से अंतिम समय तक लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और इजराइल भगवान के उपकरण के रूप में कार्य करने वाला है। न्याय का अब आज जब हम यहोशू अध्याय 2 में आते हैं, इजराइल लड़ाई की तैयारी कर रहा है और यह एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। वे एक किले के शहर यरीहो शहर के खिलाफ मार्च करने वाले हैं। वैसे हमें नए नियम में बताया गया है कि इजराइल का इतिहास हमें विश्वास से जीने का तरीका सिखाने के लिए दर्ज किया गया था। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 11। तो जैसे ही हम इस अध्याय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, मैं आज के नए नियम के ईसाइयों के लिए कुछ शाश्वत सिद्धांत देना चाहता हूं। पहले, हमें लड़ाई के लिए तैयारी करनी होगी, भले ही भगवान ने हमें अंतिम विजय का वादा किया हो। भगवान ने पहले ही यहोशू को यहां अध्याय 1 में बता दिया था, प्रभु तुम्हारा भगवान तुम्हें यह भूमि देगा। विजय पहले से ही सुनिश्चित थी। तो यहोशू आराम कर सकता है ना? ओह नहीं, वह लड़ाई की तैयारी करने वाला है। तो अब यहां अध्याय 2 और पद 1 में हम पढ़ते हैं कि यहोशू ने 2 पुरुषों को गुप्त रूप से जासूस के रूप में भेजा, कहकर जाओ, भूमि का अवलोकन करो, विशेष रूप से यरीहो। आप देखिए, यरीहो कनान की भूमि का मुख्य द्वार है। तो ये लोग ये देखने जा रहे हैं कि वह मुख्य द्वार कितना बड़ा है। यहोशू नए नियम के सैनिकों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमें भगवान का कवच पहनने के लिए कहा गया है। हम विचारधाराओं और झूठी धर्मों के खिलाफ एक आध्यात्मिक लड़ाई में हैं। हम बंदूकें और बमों से लड़ाई नहीं करते, हम सच के साथ लड़ाई करते हैं। हम आत्मा की तलवार का उपयोग करते हैं, जो कि भगवान का शब्द है। तो हमें तैयार रहना चाहिए, भले ही भगवान ने हमें यीशु मसीह के माध्यम से अंतिम विजय का वादा किया हो। दूसरे, हमें याद रखना चाहिए कि भगवान अपने योजनाओं में सबसे अप्रत्याशित लोगों को शामिल करते हैं। पद 1 आगे बताता है कि ये 2 जासूस यरीहो शहर में प्रवेश करते हैं और अंततः उस रात एक वेश्या के घर में ठहरते हैं, जिसका नाम राहब था। अब वे एक वेश्यालय में क्यों छिपेंगे? खैर, एक बात के लिए यह वह आखिरी जगह होगी जहां कोई भी अपना नाम पूछेगा। वेश्या के लिए हिब्रू शब्द जोनन है। इसे या तो वेश्या या सराय का मालिक के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, और कुछ लोगों ने इस कहानी के किनारों को नरम करने की कोशिश की है, यह सुझाव देकर कि राहब एक सराय का मालिक थी। लेकिन नए नियम के अंश जो राहब का वर्णन करते हैं, जैसे कि इब्रानियों 11 और याकूब 2 में, वे ग्रीक शब्द पॉर्न का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है व्यभिचारी। आपको बताऊं, राहब एक मोटल नहीं चला रही है। अब हमें यहां बताया गया है कि इन जासूसों का पता लगाया गया था। देखिए, राजा के अपने जासूस होते हैं और वे इन इजरायलियों को शहर में और राहब के वेश्यालय में जाते हुए देखते हैं। तो जब अंधेरा होने लगता है, राजा अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन राहब जानती है कि वे आ रहे हैं और उसने उन्हें पहले ही छिपा लिया है। जब राजा के आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो राहब कहती है, यहां पद 4 में, ये लोग मेरे पास आए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे कहां से आए थे। और जब दरवाजा अंधेरे में बंद होने वाला था, तो पुरुष बाहर चले गए। मुझे नहीं पता कि पुरुष कहां गए। अब राहब ने एक के बाद एक झूठ बोला है ना? और यह वैसे एक और शाश्वत सिद्धांत को सामने लाता है। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाइबल जो रिपोर्ट करती है, उसे बाइबल जो सिफारिश करती है, उससे अलग करना चाहिए। कई लोग भ्रमित हैं कि भगवान राहब का उपयोग कैसे कर सकते हैं जब उसने झूठ बोला। लेकिन आप देखेंगे, बाइबल उसे झूठ बोलने के लिए सराहती नहीं है।
और वैसे बाइबल यह सिफारिश नहीं करती कि आप एक वेश्यालय में रात बिताएं। यह बस ये रिकॉर्ड करता है कि क्या हुआ बिना हमें कोई टिप्पणी दिए। अब यह संभव है कि अगर उसने सच कहा होता तो भगवान इन पुरुषों को अदृश्य बनाने के लिए कुछ चमत्कारी कर सकते थे। यहां भगवान राहब के झूठों पर निर्भर नहीं करते, वह बस इसे रिकॉर्ड करता है। खैर, जब सैनिक चले जाते हैं तो राहब ऊपर छत पर जाती है जहां उसने जासूसों को छिपा रखा है। और मैं चाहता हूं कि आप यहां पद 9 में इन 2 पुरुषों के प्रति उसके आश्चर्यजनक गवाही पर ध्यान दें। मुझे पता है कि भगवान ने तुम्हें यह भूमि दी है और तुम्हारे प्रति हमारा भय गिर गया है और कि भूमि के सभी निवासी तुम्हारे सामने पिघल रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले तो भगवान ने तुम्हारे सामने लाल सागर का पानी सुखा दिया। हमारे दिल पिघल गए और आपके कारण किसी भी व्यक्ति में कोई आत्मा नहीं बची। खैर, मुझे यहां एक चौथा सिद्धांत जोड़ने दें। हम अक्सर यह अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भगवान दिलों में क्या कर रहा है, अविश्वासियों का। मेरा मतलब है, किसने सोचा होगा कि कनानियों ने पिछले 40 वर्षों से इजराइल से डर रखा है। अब उस समय इजराइल को यकीन था, आप जानते हैं, वे इन कनानी योद्धाओं की तुलना में टिड्डे जैसे थे। हर समय वे कनानियों से डरते थे। यहां कनानी अपने जूतों में कांप रहे हैं। और देखिए यहां पद 11 में राहब के साथ क्या हुआ। वह कहती है, क्योंकि भगवान आपका भगवान वह स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे भगवान है। दूसरे शब्दों में, मैं मानता हूं कि आपका भगवान सच्चा और जीवित भगवान है। और मुझे पता है कि उन्होंने राहब से उस गवाही की उम्मीद नहीं की थी। खैर, उसके विश्वास की उस गवाही के साथ जासूसों ने वादा किया कि वे यरीहो के बाद उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। जीत लिया। वे उसे कहते हैं कि वह खिड़की में एक लाल डोरी बांध दे ताकि जब इजराइल शहर में प्रवेश करें तो उनके घर की पहचान हो सके। वैसे यहां पद 18 में लाल डोरी के लिए हिब्रू शब्द तिचवा है। इसे अक्सर पुराने नियम में आशा शब्द के साथ अनुवादित किया गया है। तो राहब सचमुच आशा का झंडा लहरा रही है कि भगवान उसे बचाएंगे और उसे माफ करेंगे और उसे न्याय और मृत्यु से बचाएंगे। अब मुझे यहां एक और सिद्धांत बताने दें। भूतकाल का पाप भविष्य के आशीर्वाद की संभावनाओं को मिटा नहीं सकता। 3 में से 2 बार राहब का उल्लेख बाद में नए नियम में किया जाएगा। उसे राहब वेश्या के रूप में संदर्भित किया गया है। खैर, भगवान स्पष्ट रूप से हमें उसके पापी अतीत की याद दिलाना चाहते हैं। क्यों? ताकि वह अपनी कृपा की सुंदरता को उजागर कर सके। मैं कुछ समय पहले कोलंबिया देश में एक रैली में प्रचार कर रहा था और सेवा के बाद एक महिला मंच पर आई। मुझे बताया गया था कि वह उस शहर में एक प्रसिद्ध वेश्या थी। वास्तव में वह एक ड्रग कार्टेल की पैरोल पर थी। एक अनुवादक के माध्यम से इस महिला ने मुझे बताया कि एक दोस्त ने उसे उस रात आने के लिए आमंत्रित किया था और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसने मुझे बताया कि उसने अभी अभी अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया है। ओह, उसका एक अतीत था, लेकिन मुझे बताने दो, अब उसके पास एक भविष्य है। राहब को बचाया जाने वाला है। वह एक इजरायली आदमी जिसका नाम सालमोन है से शादी करने जा रही है। वे एक बेटे के माता पिता बनने जा रहे हैं जिसका नाम वे बोआज रखेंगे। खैर, बोआज अपने पिता की तरह बड़ा होने वाला है। वह एक पूर्व जाति के मूर्ति पूजक से शादी करने जा रहा है जिसने भगवान का अनुसरण करने का चुनाव किया। उसका नाम रूथ है। राहब और रूथ दोनों मसीह यीशु मसीह के परिवार के वृक्ष में शामिल होंगी जो मत्ती अध्याय 1 में दर्ज है। चलो, तो आपके बारे में क्या आप भगवान की कृपा से बचाए गए हैं? आप कहते हैं, ओह, लेकिन स्टीफन, आप मेरे अतीत को नहीं जानते। आप मेरे पाप की गहराई को नहीं जानते। खैर, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है और उसने अपने बेटे को आपके हर पाप के लिए मरने के लिए भेजा। आप बस उस आशा का बैनर लटकाए रखें। अपने दिल की खिड़की से केवल मसीह में आशा रखें और भगवान आपको माफ कर देंगे। भगवान आपको बचाएगा। वह आपको अपने परिवार के वृक्ष का सदस्य बना देगा
तो अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और उनके पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।